दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के पति जो हैं मनीष गुप्ता, वो अभी काफ़ी चर्चा के केंद्र बने हुए हैं क्योंकि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का काम आजकल उनके पति जो हैं मनीष गुप्ता वो संभालते हैं, जिसके बाद विभिन्न सवाल खड़ा होता है। जो बीजेपी महिलाओं को आगे बढ़ाने का बात करती है, लेकिन दिल्ली में जिस तरह से महिला को जिस तरह से पीछे किया जा रहा है और पति देव को जिस तरह से आगे किया जा रहा है, जिस पर विभिन्न सवाल खड़ा होता है। क्योंकि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बनी है तो इनको पार्टी का जो मीटिंग होता है, चाहे जो सरकारी जो मीटिंग में जो जाना होता है, उसमें तो रेखा गुप्ता को शामिल होना चाहिए, लेकिन आजकल इनके पतिदेव शामिल हो रहे हैं। वो भी सरकारी मीटिंग खुद वो अधिकारियों को बुला के वो खुद मतलब नसीहत दे रहे हैं और मीटिंग कर रहे हैं, जिस पर विभिन्न सवाल खड़ा होता है। आइए पूरी खबर समझाएंगे, बताएंगे, वीडियो कौन तक देखिएगा तभी समझ पाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। दिल्ली की गालीबाज मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, क्योंकि ये गाली के वजह से ज़्यादा चर्चा की केंद्र में रहीं। जब ये विपक्ष में हुआ करती थी दिल्ली में, तब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जब हुआ करते थे दिल्ली का, तब पानी पी पी के अरविंद केजरीवाल को रेखा गुप्ता कोसती थीं और अभद्र भाषा का तो मतलब झड़ी लगा देती थी ट्विटर पे। अभी तो एक्स हो गया है, पहले ट्विटर हुआ करता था, एलोन मस्क खरीदे तो एक्स बना दिए। जिस तरह से रेखा गुप्ता को लेकर खबर आ रहा है कि रेखा गुप्ता तो बीजेपी रेखा गुप्ता को तो चेहरा भी नहीं बनाई थी दिल्ली विधानसभा में, क्योंकि अगर चेहरा बनाती तो दिल्ली विधानसभा चुनाव बीजेपी जीतती भी नहीं। और बीजेपी को वैसा मुख्यमंत्री चाहिए जो पूरे तरीके से सर नवा के पूरा हुक्म का पालन करे, मोदी जी का और अमित शाह का। और उसमें रेखा गुप्ता परफेक्ट नजर आई और पहला बार का विधायक बनी और पहले बार में इनको मुख्यमंत्री बना दिया गया दिल्ली का। और दिल्ली में जो बीजेपी यमुना को साफ करने का वादा की, जो बीजेपी दिल्ली को कूड़ा से मुक्त करने का बात की, वही बीजेपी इन दिनों दिल्ली में नाम बदलने का काम कर रही है। यमुना जस की तस है, आज भी यमुना में सफ़ेद जो गंदगी है आपका यमुना में वो बरकरार है। सफ़ेद झांक जो है वैसा ही यमुना में नज़र आ रहा है, लेकिन उस पर काम करने के बजाय आजकल जो कैसे दिल्ली में विभिन्न जो मुस्लिम लोगों के नाम पे जो सड़क का नाम रखा गया है, या मुस्लिम जो मोहल्ला जो जिस नाम पे मुस्लिम के नाम पे जो मोहल्ला रखा गया है, उसका नाम आजकल बदलने में लगे हुए हैं। आपके जो है नई जो सरकार बनी है दिल्ली में आपका रेखा गुप्ता का, और रेखा गुप्ता को अगर बीजेपी पहले अगर चुनाव से पहले अगर इनका नाम का ऐलान करती मुख्यमंत्री के लिए, तो चुनाव भी बीजेपी नहीं जीतती। और जिस तरह से अब रेखा गुप्ता को लेकर के अब विभिन्न सवाल खड़ा होने लगा है और आम आदमी पार्टी सवाल खड़ा कर रही है। और जो आतिशी हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली का, उनका कहना है कि दिल्ली का शासन व्यवस्था आपके रेखा गुप्ता के पति जो है मनीष गुप्ता वो चला रहे हैं। रेखा गुप्ता तो नाम की मुख्यमंत्री बनी हुई हैं, क्योंकि एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता। क्योंकि खबर जिस तरह से आ रहा है, पीडब्ल्यूडी का मीटिंग हो या आपका एमसीडी का मीटिंग हो, सब मीटिंग लेने का काम और मीटिंग में जो जहाँ जहाँ मीटिंग हो रहा है वहाँ जो आपके रेखा गुप्ता के जो पति हैं मनीष गुप्ता, वहाँ पे वही मीटिंग अटेंड कर रहे हैं और मीटिंग में शामिल हो रहे हैं, जिसको लेकर के विभिन्न सवाल खड़ा होता है। ये पहले आपको गाँवों में देखने को मिलता था, जहाँ महिला सरपंच होती थी, लेकिन नाम का महिला सरपंच होती थी, काम तो पूरा पति देव ही करते हैं। आज भी आप बिहार में जाइएगा तो नाम के महिलाओं को सरपंच बनाया गया है, लेकिन काम जो करते हैं उनके पति करते हैं। ठीक वैसा ही दिल्ली में कुछ होते हुए नज़र आ रहा है। और वैसे भी फुलेरा एक सीरीज आया था, जिसमें आप देखे थे कि एक महिला जो सरपंच है वो नाम की सरपंच है, लेकिन पूरा काम उसका पतिदेव कर रहा है। जिसके बाद से अब फुलेरा पंचायत का भी चर्चा हो गया है, चर्चा में आ गया फुलेरा पंचायत सीरीज भी। और रेखा गुप्ता को फुलेरा पंचायत सीरीज के जरिए निशाना भी साधा जा रहा है और मीम भी बनाया जा रहा है कि रेखा गुप्ता खुद एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री हैं दिल्ली का। जो पहले एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर जो डॉक्टर मनमोहन सिंह को बीजेपी बोलती थी, अब आम आदमी पार्टी एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री अब रेखा गुप्ता को बोल रही है। और ये बात सही भी है, क्योंकि जब महिला मुख्यमंत्री बीजेपी बनाई आपका दिल्ली में, तो बीजेपी को इस पर ध्यान देना चाहिए कि रेखा गुप्ता अपना अनुसार फैसला लें। जब संवैधानिक पद पे बैठ के जब वो फैसला नहीं ले सकती हैं, संवैधानिक पद पे बैठने के बाद भी जो सरकारी फैसला है अब उनके पति ले रहे हैं, जिस पर विभिन्न सवाल खड़ा होता है। और इसको लेकर के आतिशी हो या सौरभ भारद्वाज हो आम आदमी पार्टी के, सब अभी बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। और आतिशी को फुलेरा का पंचायत के आतिशी जो हैं वो फुलेरा पंचायत का फ़ोटो भी शेयर की हैं, और उसके जरिए अब जिस तरह से आपका रेखा गुप्ता पर निशाना साधा जा रहा है और रेखा गुप्ता को जिस तरह से एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री अब बताया जा रहा है, क्योंकि इनके जो पति हैं मनीष गुप्ता वो व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं। अगर वो दिल्ली में बिजनेस करते हैं, वो अगर सरकारी अधिकारियों का मीटिंग लें, अगर सरकारी अधिकारियों का मीटिंग में वो नज़र आएँ, तो इस पर विभिन्न सवाल खड़ा होता है कि वो जिस तरह से सरकारी तंत्र का दुरुपयोग भी कर सकते हैं अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन जिस तरह से रेखा गुप्ता नाम की मुख्यमंत्री ऐसा लग रहा है दिल्ली में बनी है, काम तो उनके पति कर रहे हैं। मोदी जी और अमित शाह जो इशारा कर रहे होंगे वही रेखा गुप्ता के पति कर रहे होंगे। लेकिन पीडब्ल्यूडी का मीटिंग लेना, एमसीडी का मीटिंग लेना, वहाँ रेखा गुप्ता का नहीं होना और पति देव का वहाँ होना, इस पर विभिन्न सवाल खड़ा होता है। और रेखा गुप्ता जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं,
उनको ऐसा लग रहा है बीजेपी सिर्फ नाम का मुख्यमंत्री बनाई हो, क्योंकि पीछे से तो अमित शाह और मोदी जी ही दिल्ली को चला रहे हैं। अब तो पतिदेव भी आ गए हैं, जिस पर आम आदमी पार्टी अब विभिन्न सवाल खड़ा कर रही है कि जो बीजेपी महिलाओं को बढ़ाने की बात करती है, लेकिन महिलाओं का सिर्फ नाम का इस्तेमाल बीजेपी कर रही है, महिलाओं को आगे नहीं बढ़ा रही है। अब इसको लेकर के राजनीतिक घमासान भी छिड़ गया है, क्योंकि बीते दिनों जो फोटो वायरल हुआ है मनीष गुप्ता का, रेखा गुप्ता के जो हस्बैंड हैं, जो एमसीडी का और जो पीडब्ल्यूडी का जो मीटिंग लेते हुए इनका फोटो जो वायरल हुआ है, जिसके बाद से आतिशी इस फोटो को एक्स पर ट्वीट भी की, सौरभ भारद्वाज भी इसके जरिए अब बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। तो आने वाले समय में देखा जाए क्या होता है। क्या रेखा गुप्ता जो मुख्यमंत्री बनी है, क्या वो अपने स्वेच्छा से कोई फैसला ले रही हैं, या उनके पीछे कोई है, वो जैसा बोल रहा है वैसा रेखा गुप्ता कर रही हैं। और ये जग जाहिर भी है, क्योंकि मोदी जी और अमित शाह के बिना रेखा गुप्ता दिल्ली में एक फैसला भी नहीं ले सकती हैं। इसीलिए तो पहला बार का विधायक बनी रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बना दिया गया, क्योंकि योगी जी जैसा मुख्यमंत्री बना के बीजेपी पछता रही है, दोबारा वैसा मुख्यमंत्री बनाना नहीं चाहती है। क्योंकि बीजेपी जिस प्रदेश में चुनाव जीती है, वहाँ वैसे वैसे मुख्यमंत्री को बनाई है जो मोदी जी और अमित शाह के सामने सीधे ऐसे ना करे, पूरा मुंडी को झुकाएं, तभी अमित शाह और मोदी जी आपको स्वीकार कर सकते हैं। और रेखा गुप्ता उसमें परफेक्ट हैं, अमित शाह और मोदी जी का बात मानने के लिए एकदम सबसे मतलब ज़्यादा पहचानी और जानी जाती हैं, क्योंकि मोदी जी और अमित शाह का बात को कभी भी रेखा गुप्ता नज़रअंदाज नहीं करती हैं, जिस वजह से इनको मुख्यमंत्री बनाया गया। तो आने वाले समय में अब ये मुख्यमंत्री नाम की रह गई हैं, अब तो काम इनके पति कर रहे हैं, जिस पर आम आदमी पार्टी सवाल खड़ा कर रही है। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए, और आप हमारे चैनल वॉक फॉर इंडिया न्यूज़ को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।